दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरठ से सटे हस्तिनापुर में शादी करने की जिद पर अड़ी प्रेमिका की प्रेमी ने हत्या कर शव गंगा में फेंक दिया। पुलिस ने प्रेमी रोहित और उसके दोस्त सौरभ व राहुल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। बुधवार व गुरुवार को दिन भर पुलिस व पीएसी ने हस्तिनापुर स्थित भीमकुंड गंगा में सर्च अभियान चलाया, लेकिन शव बरामद नहीं हुआ। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के सैफपुर कर्मचंदपुर गांव की युवती कंचन शर्मा 22 पुत्री हरिशंकर शर्मा 6 दिसंबर को घर से गई थी, लेकिन नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हस्तिनापुर कस्बा निवासी परचून दुकानदार रोहित अव उसके 2 दोस्त सौरभ और राहुल को बुधवार को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों ने पूछताछ में कंचन की हत्या कर भीमकुंड गंगा पुल से फेंकना स्वीकार किया। पुलिस के मुताबिक रोहित ने बताया कि कंचन शादी करने का दबाव बना रही थी, जिसके चलते उसने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। तीनों आरोपी शुरुआत में पुलिस को गुमराह करते रहे। कभी शव को जलाने तो कभी खेत में गाड़ने की बात कहते। सख्ती से पूछताछ की तो टूट गए। इसके बाद पुलिस और पीएसी की टीम ने नदी में शव की तलाश की। दिन भर गोताखोर लगे रहे, लेकिन शव नहीं मिला। बुधवार को पहले दिन युवती के शव को तलाशने के लिए गंगा में स्टीमर से सर्च ऑपरेशन किया गया था। अब शव को तलाशने के लिए फॉरेंसिक टीम भी लगाई गई है। गुरुवार को भीमकुंड गंगा घाट पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने थाना पुलिस के साथ भीमकुंड गंगा पुल पर दूसरे दिन भी अभियान शुरू किया, जिसमें फॉरेंसिक टीम और थाना पुलिस ने गिरफ्तार किए गए। युवकों को गंगा पुल पर ले जाकर उनकी निशानदेही पर गंगा में दूसरे दिन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं ग्रामीण और युवती के परिजन लगातार युवती के शव को बरामद करने के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, परंतु अभी तक पुलिस को युवती का शव नहीं मिला है। प्रेमिका की हत्या के मामले में कस्बे के अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए युवती के परिजन लगातार पुलिस से मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में कस्बे के और भी लोग शामिल हैं, जिन्होंने इस मामले में आरोपी युवक की मदद की है। मामले को लेकर लोगों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। कंचन बीए की छात्रा थी और कंप्यूटर कोचिंग के लिए रोजाना हस्तिनापुर कस्बे में आती थी। 3 महीने पहले उसकी मुलाकात रोहित से हुई। रोहित की परचून की दुकान से वह सामान खरीदती थी। इसी बीच दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। कंचन ने रोहित को 25,000 रुपये की शॉपिंग भी कराई थी। कंचन रोहित के प्यार में थी, जबकि रोहित उसे धोखा दे रहा था। कंचन ने शादी करने की बात कही तो वह आनाकानी करने लगा। पुलिस के मुताबिक युवती ने रोहित को मंगलवार को कॉल कर कहा था कि मैं आ रही हूं, मुझसे शादी करनी ही होगी। मंगलवार शाम वह रोहित के पास पहुंची। रोहित उसे कार में बैठाकर बहाने से जंगल में ले गया, जहां उसके दोस्त पहले से मौजूद थे। यहां रोहित ने कंचन का गला घोंट दिया। मैं भी जांच करने हस्तिनापुर पहुंचा था। पुलिस व एसओजी टीम दिन भर हस्तिनापुर में जांच करने में लगी थी। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। अभी अपहरण की धारा लगाई है। युवती शव बरामद होने पर हत्या की धारा बढ़ाएंगे। गुरुवार को भी सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन शव बरामद नहीं हो सका है। वाराणसी के मठुका तक्खू की बावली गांव में ब्यूटी पार्लर संचालिका कंचन वर्मा की हत्या के आरोप में उसकी सहेली डॉबी राखी वर्मा को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने राखी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। इससे पहले पुलिस की पूछताछ में राखी ने कहा कि कंचन के घर वाले व उसके पति मुझे फंसाने के लिए मेरा आपत्तिजनक वीडियो बना लिए थे। वीडियो बनाकर लोग मेरा शोषण कर रहे थे। लोकलाज के डर के कारण मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। जब शोषण से आजिज आ गई तो कंचन को घर बुलाई और उसके सिर पर दुपट्टा डालकर उसकी आंखें बंद करने के बाद फावड़े से गले पर वार कर मार डाली। कंचन और राखी बहुत अच्छी सहेली थी। कंचन के घर राखी अक्सर आती जाती रहती थी। गुरुवार को राखी ने कंचन को फोन कर अपने घर बुलाया था। उसी दौरान उसने फावड़े से कंचन के गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद राखी वहीं बैठी रही और कंचन के पति को फोन कर वारदात की जानकारी दी। दोनों के बीच समलैंगिक संबंध की आई थी बात।
वाराणसी ग्रामीण पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद गुरुवार को बताया था कि प्रारंभिक तफ्तीश और पूछताछ में पता लगा है कि राखी और कंचन के बीच समलैंगिक संबंध थे। दोनों का आपसी व्यवहार आपत्तिजनक था। इसी वजह से कंचन के परिजन उसे राखी से दूर रहने को कहते थे। परिजनों के दबाव में आकर राखी से कंचन दूरी बनाने लगी थी। ब्यूटी पार्लर संचालिका के परिजनों की आपत्ति से नाराज होकर युवती ने यह खौफनाक कदम उठाया है। हालांकि पुलिस की पूछताछ में राखी ने एक नई ही कहानी सुनाई और यह स्पष्ट नहीं की कि उसका कैसा आपत्तिजनक वीडियो कंचन और उसके परिजनों ने बनाया था। वहीं कंचन की हत्या के बाद उसकी 10 वर्षीय बेटी भूमि और 5 साल के बेटे अभिनव का रो रोकर बुरा हाल है। परिजन बद्धी ही मुश्किल से दोनों बच्चों को संभाले हुए हैं। उधर कंचन की हत्या के मुकदमे में नामजद राखी के मां बाप और भाई भाभी गिरफ्तारी के डर से घर छोड़ जाकर भागे हुए हैं। अलीगढ़ क्वारसी थाना क्षेत्र के सरोज नगर में हुए कंचन हत्याकांड हत्या के मामले में एडीजे प्रथम शाहिज रजा की कोर्ट में शनिवार को आरोपित बेटे समेत 4 लोगों पर आरोप तय किए गए। मामले में अब गवाही शुरू होगी, जिसके लिए 10 नवंबर की तारीख नियत की गई है। इधर आरोपित बेटे की पत्नी सोनम ने खुद के साथ सहेली शहजल को निर्दोष बताते हुए आरोप तय न करने को लेकर याचिका दायर की थी, जो खारिज कर दी गई। क्वारसी थाना क्षेत्र के सरोज नगर गली नंबर 2 निवासी कुलदीप वर्मा के घर में फरवरी 2021 में दिन दहाड़े लूट हुई थी। बदमाशों ने उनकी पत्नी कंचन वर्मा की हत्या कर दी। यह हत्या कंचन के बेटे योगेश उर्फ राजा, उसकी पत्नी सोनम उर्फ चित्रा व सहेली शहजल चौहान व शहजल के प्रेमी ने की थी। पुलिस ने 4 को जेल भेजा था। 1 करोड़ DH से अधिक का लूट का सामान भी बरामद किया गया था। एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि 4 आरोपितों आरोप तय किए गए हैं। पहली गवाही 10 नवंबर को योगेश के पिता की होगी। आस्था के पति की तलाश में 4 राज्यों में दबिश जासन अलीगढ़ क्वारसी क्षेत्र के रमेश विहार कॉलोनी में महिला डॉक्टर आस्था अग्रवाल की हत्या में आरोपित पति अरुण अग्रवाल की तलाश में पुलिस पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में दबिश रही है। पुलिस को ठोस जानकारी भी मिली है। माना जा रहा है कि रविवार को हत्या की परतें खुल सकती हैं। कोरोना कंट्रोल रूम में तैनात आस्था अग्रवाल का शव बुधवार को उनके रमेश विहार स्थित घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला था। इसमें कासिमपुर में राधिका ऑक्सीजन प्लांट चलाने वाले पति अरुण समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने अरुण के भाई को जेल भेज दिया है। सीओ श्वेताभ पांडेय ने बताया कि अरुण की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। आखिरकार कंचन शर्मा की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने युवती का शव बरामद कर लिया और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। खुलासा हुआ है कि कंचन शर्मा की गला घोंटकर हत्या की गई थी। इस मामले में आरोपी 3 दिन से पुलिस को गुमराह कर रहे थे। कभी कह रहे थे कि कंचन का शव गंगा में फेंका है, तो कभी जमीन में गाड़ने की बात कह रहे थे। लेकिन अब युवती का शव हंसापुर के नजदीक गंगा से बरामद हुआ है। जानिए क्या था मामला। गांव सैफपुर करमचंदपुर निवासी कंचन 6 दिसंबर को घर से सामान लेने के लिए हस्तिनापुर आई थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने अपहरण का आरोप कस्बा निवासी रोहित पर लगाया था। पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि कंचन के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह शादी के लिए उस पर दबाव बना रही थी, जिसके चलते उसने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव रेत से भरे बोरे से बांधकर गंगा में डाल दिया था। 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवती का शव हंसापुर के समीप घाट के पास गंगा से बरामद कर लिया। शव रेत से भरे बोरे से बंधा था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद युवती का शव गांव में लाया गया। पुलिस की मौजूदगी में बूढ़ी गंगा किनारे कर्ण घाट पर स्थित श्मशान में युवती के शव का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने अन्य आरोपियों के भी शामिल होने का शक जाहिर किया है, जिनकी CDR निकलवाकर जांच की जा रही है। राजनीतिक लोगों ने दी परिवार को सांत्वना। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए मानव अधिकार मंडल कांग्रेस के चेयरमैन आसाराम
अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरडी शर्मा, राकेश शर्मा, विजेंद्र शर्मा आदि समेत अन्य लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। श्मशान पर आरडी शर्मा ने पुलिसकर्मियों को नसीहत देते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा कि दिन दहाड़े युवती का अपहरण कर हत्या की जा रही है और पुलिस को कानों कान खबर नहीं है। पुलिस सक्रिय होती तो इस तरह की घटना हस्तिनापुर में नहीं होती। परिजनों द्वारा बताए गए अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार नहीं होने पर ब्राह्मण समाज आंदोलन करेगा। अगल 2 दिन में ज्वाइन करने की संभावना। 17 सितंबर 2017 को कंचन वर्मा ने छोड़ा था पद। वरिष्ठ संवाददाता गाजियाबाद पूर्व जीडीए वीसी कंचन वर्मा 1 साल के लिए किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन में ट्रेनिंग लेने के लिए गई थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 2 दिन पहले ही उन्होंने शासन में ज्वाइन किया था। शनिवार को शासन ने उनकी नियुक्ति बतौर जीडीए वीसी के पद पर फिर से की है। पिछले साल 17 सितंबर को उन्होंने जीडीए वीसी के पद से अपना चार्ज छोड़ा था। कंचन वर्मा ने बताया कि अभी शासन स्तर पर 2-3 दिन का काम रहेगा, फिर गुरुवार और शुक्रवार तक ज्वाइन कर सकती हूँ। जीडीए वीसी रहते हुए वह लंदन में 1 साल के लिए ट्रेनिंग पर चली गई थीं। उनके जाने के 1 महीने बाद ही शासन ने डीएम ऋतु माहेश्वरी को जीडीए वीसी का अतिरिक्त चार्ज दे दिया था। तब से वह दोनों पद को संभाल रही थीं। ट्रेनिंग के लिए 4 आईएएस अफसर गए थे लंदन। 17 सितंबर 2017 को कंचन वर्मा समेत 4 आईएएस अफसर ट्रेनिंग के लिए लंदन रवाना हुए थे। इस ट्रेनिंग के लिए वर्ष 2016 में उन्होंने आवेदन किया था। एमएससी इन पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट का 1 साल का कोर्स था। इस कोर्स में पब्लिक से जुड़ी हुई नीतियों को बनाने के बारे में ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही मैनेजमेंट भी सिखाया गया है, जिससे सरकार की नीतियों को पब्लिक के बीच अच्छे से पहुंचाया जा सके। सूखी झील को नेचुरल बनाकर आई थीं। चर्चा में 2005 बैच की आईएएस कंचन वर्मा को साल 2012 में फतेहपुर का डीएम बनाया गया था। कंचन ने फतेहपुर में सूख चुकी ठीठौरा झील और ससुर खदेरी नदी को पुनर्जीवित करने का काम किया। इससे मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूरों को काम मिला। 7 हेक्टेयर में फैली ठिठौरा झील से ही ससुर खदेरी प्रथम और द्वितीय नदी निकलती है। समय बीतने के साथ झील सूख गई थी और नदी भी सूखने के कगार पर थी। हालत यह हो गई थी कि लोग नदी में खेती तक करने लगे थे। यह नदी 46 किमी लंबी थी। कंचन वर्मा ने डीएम रहते हुए 38 किमी तक की खुदाई करवाई थी। नतीजा यह हुआ कि झील अपने पुराने स्वरूप में आ गई और नदी 12 से लेकर 45 मीटर की चौड़ाई में बहने लगी। ये है मामला मेरठ में हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के सैफपुर करमचंदपुर गांव की युवती कंचन शर्मा 22 पुत्री हरिशंकर शर्मा 6 दिसंबर को घर से गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। बेटी के घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने पुलिस से इसकी शिकायत की। वहीं पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए हस्तिनापुर कस्बा निवासी परचून दुकानदार रोहित व उसके 2 दोस्त सौरभ और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों ने पूछताछ में कंचन की हत्या कर भीमकुंड गंगा पुल से फेंकना स्वीकार किया है। पुलिस के मुताबिक युवती ने रोहित को मंगलवार को कॉल कर कहा था कि मैं आ रही हूं, मुझसे शादी करनी ही होगी। मंगलवार शाम को वह रोहित के पास पहुंची। रोहित उसे कार में बैठाकर बहाने से जंगल में ले गया, जहां उसके दोस्त पहले से मौजूद थे। यहां रोहित ने कंचन की गला घोंटकर हत्या कर दी और नदी में शव फेंक दिया। एसपी देहात केशव कुमार ने बताया कि पुलिस अब एसओजी टीम जांच करने में लगी है। अभी आरोपियों पर अपहरण की धारा लगाई है। शव बरामद होने पर हत्या की धारा भी बढ़ाएंगे। राजनीतिक लोगों ने दी परिवार को सांत्वना। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए मानव अधिकार मंडल कांग्रेस के चेयरमैन आसाराम, अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरडी शर्मा, राकेश शर्मा, विजेंद्र शर्मा आदि समेत अन्य लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। श्मशान पर आरडी शर्मा ने पुलिसकर्मियों को नसीहत देते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा कि दिन दहाड़े युवती का अपहरण कर हत्या की जा रही है और पुलिस को कानों कान खबर नहीं है। पुलिस सक्रिय होती
तो इस तरह की घटना हस्तिनापुर में नहीं होती। परिजनों द्वारा बताए गए अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार नहीं होने पर ब्राह्मण समाज आंदोलन करेगा। अगल 2 दिन में ज्वाइन करने की संभावना। 17 सितंबर 2017 को कंचन वर्मा ने छोड़ा था पद। वरिष्ठ संवाददाता, गाजियाबाद पूर्व जीडीए वीसी कंचन वर्मा 1 साल के लिए किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन में ट्रेनिंग लेने के लिए गई थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 2 दिन पहले ही उन्होंने शासन में ज्वाइन किया था। शनिवार को शासन ने उनकी नियुक्ति बतौर जीडीए वीसी के पद पर फिर से की है। पिछले साल 17 सितंबर को उन्होंने जीडीए वीसी के पद से अपना चार्ज छोड़ा था। कंचन वर्मा ने बताया कि अभी शासन स्तर पर 2-3 दिन का काम रहेगा, फिर गुरुवार और शुक्रवार तक ज्वाइन कर सकती हूं। जीडीए वीसी रहते हुए वह लंदन में 1 साल के लिए ट्रेनिंग पर चली गई थीं। उनके जाने के 1 महीने बाद ही शासन ने डीएम ऋतु माहेश्वरी को जीडीए वीसी का अतिरिक्त चार्ज दे दिया था। तब से वह दोनों पद को संभाल रही थीं। ट्रेनिंग के लिए 4 आईएएस अफसर गए थे लंदन। 17 सितंबर 2017 को कंचन वर्मा समेत 4 आईएएस अफसर ट्रेनिंग के लिए लंदन रवाना हुए थे। इस ट्रेनिंग के लिए वर्ष 2016 में उन्होंने आवेदन किया था। एमएससी इन पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट का 1 साल का कोर्स था। इस कोर्स में पब्लिक से जुड़ी हुई नीतियों को बनाने के बारे में ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही मैनेजमेंट भी सिखाया गया है, जिससे सरकार की नीतियों को पब्लिक के बीच अच्छे से पहुंचाया जा सके। सूखी झील को नेचुरल बनाकर आई थीं चर्चा में 2005 बैच की आईएएस कंचन वर्मा को साल 2012 में फतेहपुर का डीएम बनाया गया था। कंचन ने फतेहपुर में सूख चुकी ठीठौरा झील और ससुर खदेरी नदी को पुनर्जीवित करने का काम किया। इससे मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूरों को काम मिला। 7 हेक्टेयर में फैली ठिठौरा झील से ही ससुर खदेरी प्रथम और द्वितीय नदी निकलती है। समय बीतने के साथ झील सूख गई थी और नदी भी सूखने के कगार पर थी। हालत यह हो गई थी कि लोग नदी में खेती तक करने लगे थे। यह नदी 46 किमी लंबी थी। कंचन वर्मा ने डीएम रहते हुए 38 किमी तक की खुदाई करवाई थी। नतीजा यह हुआ कि झील अपने पुराने स्वरूप में आ गई और नदी 12 से लेकर 45 मीटर की चौड़ाई में बहने लगी। राजनीतिक लोगों ने दी परिवार को सांत्वना। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए मानव अधिकार मंडल कांग्रेस के चेयरमैन आसाराम, अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरडी शर्मा, राकेश शर्मा, विजेंद्र शर्मा आदि समेत अन्य लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। श्मशान पर आरडी शर्मा ने पुलिसकर्मियों को नसीहत देते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा कि दिन दहाड़े युवती का अपहरण कर हत्या की जा रही है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं है। पुलिस सक्रिय होती तो इस तरह की घटना हस्तिनापुर में नहीं होती। परिजनों द्वारा बताए गए अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार नहीं होने पर ब्राह्मण समाज आंदोलन करेगा। अगल 2 दिन में ज्वाइन करने की संभावना। 17 सितंबर 2017 को कंचन वर्मा ने छोड़ा था पद। वरिष्ठ संवाददाता, गाजियाबाद पूर्व जीडीए वीसी कंचन वर्मा 1 साल के लिए किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन में ट्रेनिंग लेने के लिए गई थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 2 दिन पहले ही उन्होंने शासन में ज्वाइन किया था। शनिवार को शासन ने उनकी नियुक्ति बतौर जीडीए वीसी के पद पर फिर से की है। पिछले साल 17 सितंबर को उन्होंने जीडीए वीसी के पद से अपना चार्ज छोड़ा था। कंचन वर्मा ने बताया कि अभी शासन स्तर पर 2-3 दिन का काम रहेगा, फिर गुरुवार और शुक्रवार तक ज्वाइन कर सकती हूं। जीडीए वीसी रहते हुए वह लंदन में 1 साल के लिए ट्रेनिंग पर चली गई थीं। उनके जाने के 1 महीने बाद ही शासन ने डीएम ऋतु माहेश्वरी को जीडीए वीसी का अतिरिक्त चार्ज दे दिया था। तब से वह दोनों पद को संभाल रही थीं। ट्रेनिंग के लिए 4 आईएएस अफसर गए थे लंदन। 17 सितंबर 2017 को कंचन वर्मा समेत 4 आईएएस अफसर ट्रेनिंग के लिए लंदन रवाना हुए थे। इस ट्रेनिंग के लिए वर्ष 2016 में उन्होंने आवेदन किया था। एमएससी इन पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट का 1 साल का कोर्स था। इस कोर्स में पब्लिक से जुड़ी हुई नीतियों को बनाने के बारे में ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही मैनेजमेंट भी सिखाया गया है, जिससे सरकार की नीतियों को पब्लिक के बीच अच्छे से पहुंचाया जा सके।
सूखी झील को नेचुरल बनाकर आई थीं। चर्चा में 2005 बैच की आईएएस कंचन वर्मा को साल 2012 में फतेहपुर का डीएम बनाया गया था। कंचन ने फतेहपुर में सूख चुकी ठीठौरा झील और ससुर खदेरी नदी को पुनर्जीवित करने का काम किया। इससे मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूरों को काम मिला। 7 हेक्टेयर में फैली ठिठौरा झील से ही ससुर खदेरी प्रथम और द्वितीय नदी निकलती है। समय बीतने के साथ झील सूख गई थी और नदी भी सूखने के कगार पर थी। हालत यह हो गई थी कि लोग नदी में खेती तक करने लगे थे। यह नदी 46 किमी लंबी थी। कंचन वर्मा ने डीएम रहते हुए 38 किमी तक की खुदाई करवाई थी। नतीजा यह हुआ कि झील अपने पुराने स्वरूप में आ गई और नदी 12 से लेकर 45 मीटर की चौड़ाई में बहने लगी।